हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। बिहार जीविका की आज हम जो है कट ऑफ को देखने वाले कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जाएगा। ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर या सभी पोस्ट के लिए कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जा सकता है, कितने नंबर अगर आप लाते हैं 70 में से तो आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, तो यही आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम ओवर हो चुका है तो अब हमें जानना पड़ेगा कि कितना हमारा जो है कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और कितने नंबर आप लाएं। आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि आपका जो है एक्सपेक्टेड आप कितना नंबर गेन कर पाएंगे एग्जाम में, 70 में से आप कितने नंबर ला सकेंगे। ये आपके एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो उस टाइम देने के टाइम आपको पता चल गया होगा या घर पे आए होंगे तो आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कितना नंबर मेरा आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 50 आ जाएगा या 55 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के एवरेज में हम आज देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है हमारा। ठीक है, लेकिन हालांकि आपको भी पता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद कंफर्म होगा कि कितना कट ऑफ गया है या कितना जा सकता है। ठीक है, तो जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अनुसार हम कट ऑफ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार जीविका का है। सबसे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए, कट ऑफ में आपकी जो है जब भी कट ऑफ डिसाइड किया जाता है तो कुछ सिमिलर चीजें उसमें होती हैं जिसके आधार पर आपका होता है। तो उसमें सबसे पहले चीज होती है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, सीट्स के अनुसार आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन वगैरह अगर दी जाती है तो कितना रिजर्वेशन किस किस कैटेगरी को है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन जाएगा, उसके अनुसार जो है आपका कट ऑफ होता है और उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे अगर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें तो ये इनकी जो सैलरी है आपकी अच्छी खासी सैलरी है। इनकी सबसे अच्छी सैलरी जो है आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का ही है बिहार जीविका में। तो 36,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली जाएगा आपका, प्लस में भी जाएगा इससे। ये आपका अप्रोक्सीमेटली दिया है, इन हैंड आ सकता है इतना। ठीक है, और इसमें टोटल सीटें आपकी कितनी है तो 73 सीटें हैं। ठीक है, 73 सीटें और ये आपका डिवाइडेड है कि किन किन कैटेगरीज में कितनी कितनी सीटें हैं और कितना जाएगा आपका। ठीक है, पहले देख लेते हैं, फिर हम कट ऑफ भी देखेंगे और कितना जाएगा और क्या क्या चीजें इसमें होंगी और आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है अवेलेबल करके रखने हैं। कट ऑफ देखने के बाद हाँ आपका चीफ स्कोर इतना आ रहा है, उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही होगा। अगर कट ऑफ आपका निकल जाता है, एग्जाम आउट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, ये लिवलीहुड है आपका, स्पेशलिस्ट के लिए आपका 32,000 रुपीज है और इसके लिए टोटल जो पोस्ट थी आपकी 235 पोस्ट थी। ठीक है, और उसके अनुसार यहाँ पे आपका डिसाइडेड है किस कैटेगरी को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। ठीक है, अगला है एरिया कोऑर्डिनेटर। एरिया कोऑर्डिनेटर आपका जो है 22,000 रुपीज आपका सैलरी है और ये आपका एक्सपेक्टेड सॉरी यहाँ पे आपका पोस्ट दिया गया कितनी पोस्ट पे भर्ती आपकी ली जाएगी और किन किन कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी सीटें आपकी रखी गई। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंट के लिए है आपका, ये भी 22,000 रुपए है और 167 पोस्ट है इसमें। और ऑफिस असिस्टेंट ये 15,000 रुपए यानी 16,000 अप्रोक्सीमेटली जाएगा आपका और 187 सीटें हैं इसके लिए। फिर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, सबसे ज्यादा जो पोस्ट थी आपकी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए और 16,000 सैलरी थी, 1177 पोस्ट थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका कट ऑफ हाई नहीं, थोड़ा सा लोअर जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें हैं हम अभी देखेंगे। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ब्लॉक आईटी के लिए 22,000 रुपए सैलरी है और पोस्ट इसके लिए भी अच्छी खासी आपकी है। ठीक है, 534 सीटें टोटल मिलाकर आपको 2727 सीटें हो जाती हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है क्या था, सारी चीजें थी आपकी। अब हम बात करते हैं ये आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये हर एग्जाम का अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, कट ऑफ जो है हमारा कितना जा सकता है तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी एग्जाम हम देते हैं तो कट ऑफ का मतलब होता है एक डिसीजन लिया जाता है उसमें कि इतना कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगा आपका। ये डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया जाता है, वो लिया जाता है आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, कितने मतलब कितना लोगों ने एग्जाम दिया है उस आधार पर तय होता है आपका। ठीक है, कितना फॉर्म भरा गया था, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने नंबर्स लेके आए। ठीक है, तो ये पहले देख लेते हैं। इसका मतलब है कि परीक्षार्थी नौकरी या एडमिशन के लिए तय की गई न्यूनतम योग्यता का न्यूनतम अंक यानी रैंकिंग जिसे पार करने पर ही आपका चयन होता है। कुल सीटें उम्मीदवारों की संख्या और परीक्षा की कठिनाई पर निर्भर करता है। अब इसमें आपका कट ऑफ क्या क्या डिसाइड करता है। पहले तो सीटें कितनी हैं,
ठीक है, किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं, प्लस उम्मीदवारों की संख्या यानी कितने लोगों ने एग्जाम दिया है आपका। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करता है आपका परीक्षा की कठिनाई, यानी आपका जो पेपर हुआ था वो क्या हार्ड लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था, या बहुत ही इजी लेवल का था, उस आधार पर तय होता है। और हर साल जो है आपका ये बदलता रहता है, कट ऑफ बदलता रहता है, क्योंकि एग्जाम की कठिनाइयां चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे आप कॉलेज में एडमिशन वगैरह या सरकारी नौकरी देते हैं तो स्कोर के बाद चयन आपका रुक जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कट ऑफ तय कैसे होता है हमारा। कट ऑफ निर्धारित करने के लिए एक मुख्य बात है आपकी होती है, पहले तो सीटों की संख्या जो हमने देखा, कितनी सीटें उपलब्ध हैं और उसके अनुसार आपका कट ऑफ तय होता है। कट ऑफ जो होता है कम तो कम या तो ज्यादा हो सकता है आपका। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ तय होती है, सीटें कम होंगी अगर आपकी, मान लीजिए आपका जो सीटें थी, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सीटों की संख्या पे चलते हैं पहले, इसमें देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लॉक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की सीटें 534 है और ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए आपका 1117 है। ठीक है, तो कह रहा है कि सीटें अगर कम है तो कट ऑफ ज्यादा हो सकती है, यानी सीटें जितनी कम रहेगी कट ऑफ उतना हाई जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका कट ऑफ चला गया 70 में से आप अगर 45 या 50 मान लीजिए, कहता है कि 50 अंक अगर ला देते हैं 70 में से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 70 में से अगर आप 50 नंबर ला लेते हैं, 50 अंक लाते हैं, तब आपका सिलेक्शन, यानी कट ऑफ आपका रखा गया है 50। अगर जिनका 50 या उससे ऊपर होगा उनका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 50 से नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जितनी सीटें होंगी, सीटें अगर ज्यादा रहेंगी, जिस पोस्ट के लिए आपका सीटें ज्यादा है, जैसे आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इसकी सीटें ज्यादा है, आपका 1177 सीटें हैं, तो इसका जो कट ऑफ है आपका कम जाएगा। ठीक है, कट ऑफ इसका कम जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात कर लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये है आपका, और आपका अकाउंटेंट का है और ऑफिस असिस्टेंट का है, अगर इनकी जो है सीटें कम है लेकिन कट ऑफ इनका हाई जाएगा। हाई कैसे जाएगा, सिर्फ यही नहीं डिसाइड करता है, सीटें की संख्या ही नहीं डिसाइड करते हैं, बल्कि आपका जो है एग्जाम कैसा रहा है। ठीक है, एग्जाम का जो लेवल रहा है कैसा रहा है, प्लस कितने लोगों ने, अगर ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया होगा तब भी आपका कट ऑफ हाई जा सकता है। ठीक है, ज्यादा लोग एग्जाम देंगे तो कट ऑफ हाई जाता है आपका, तो ये आपका डिसाइड करता है। फिर उम्मीदवारों की संख्या डिसाइड करते हैं, जितने ज्यादा लोग परीक्षा देंगे उतनी ही प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कट ऑफ ऊपर जा सकता है, जितने ज्यादा लोग एग्जाम देंगे उतना ज्यादा कट ऑफ आपका हाई जाएगा। ठीक है, उसके बाद परीक्षा की कठिनाई भी तय करते हैं, यानी डिफिकल्टी लेवल भी, अगर परीक्षा बहुत कठिन होता है तो अक्सर कट ऑफ कम हो जाता है। मतलब हार्ड लेवल के अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मान लीजिए आपका 70 क्वेश्चन था और मुश्किल से वो जो है सभी बच्चे मिलाकर 30 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं, तो कट ऑफ आपका बहुत कम जाएगा। ठीक है, लेकिन 70 में से 65 67 70 क्वेश्चन अगर स्टूडेंट कर जा रहे हैं, यानी बहुत ही इजी एग्जाम गया, तो उसके अनुसार आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम होता है उसी के अनुसार आपका कट ऑफ भी तय होता है, जैसे एग्जाम होगा उसके अनुसार कट ऑफ होगा। उसके बाद कैटेगरीज वाइज भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग आपकी जो होती है कट ऑफ होती है, जैसे ओबीसी वर्ग के लिए अलग होगा, जनरल के लिए अलग होगा, एससी वर्ग के लिए अलग होगा, एसटी वर्ग के लिए अलग होगा, प्लस रिजर्वेशन की जो सीटें होती है उसके अनुसार भी आपका जाता है। ठीक है, तो ये सारी होती है टॉपर्स के स्कोर। मान लीजिए 100 लोगों ने एग्जाम दिया है आपका, एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लेते हैं हम इतना लोगों ने नहीं दिया, आपको भी पता है 5 से 6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया आपका, तो मान लेते हैं कि 100 लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, और उसमें से एक बंदे ने क्या किया, एक व्यक्ति उसमें क्या किया, उसने 80 नंबर ला दिया, तो ये क्या हो गया, अब आपका ये टॉपर है, क्लास का क्या है, टॉपर है। तो सभी स्कोर को एक लाइन में रखा जाता है और सीटों के हिसाब से नीचे तक गिना जाता है। अब मान लीजिए कट ऑफ रख दिया गया है आपका 100 में से 70 कट ऑफ रखा गया। ठीक है, 100 में से 70, और मान लेते हैं कि आपका 60 लोगों ने 70 नंबर से ज्यादा लाया है, 60 लोगों ने 70 नंबर से ज्यादा लाया है, लेकिन सीटें कितनी है, 30 है भैया, सीटें कितनी है, 30 है। तो अब ऊपर से रैंकिंग करेंगे हम, ऊपर से, यानी 80 से नीचे तक आएंगे। ठीक है, तो अब जिसका 80 होगा उससे 79 होगा, 76 होगा, 75 होगा, वैसे आएगा। ठीक है, उस तरह से आपका ऊपर से रैंकिंग डिसाइड की जाती है, ऊपर से घटाते हुए आता है, तब आकर, अब मान लीजिए कि आपका भी 70 है और आपसे ऊपर वाले का भी 70 है, तो उसमें अब डिसाइड होगा कि आपकी कैटेगरीज क्या है, उसके आधार पर डिसाइड होता है। फिर नॉर्मलाइजेशन में अगर पॉइंट में भी आपका नंबर कटता है तो उससे भी आपका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक की स्कोरिंग की जाती है और उसके आधार पर जो होता है आपका बनता है, वही आपका कट ऑफ बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर किसी कॉलेज में 80 जो है 80% पर आखिरी छात्र का एडमिशन हुआ,
यानी लास्ट जो एडमिशन हुआ है 80% पे हुआ, 88% पे हुआ, तो आपका कट ऑफ भी 88% जाएगा। 88% से ऊपर वालों का एडमिशन हो जाएगा, 88% से नीचे वालों का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही होते हैं सरकारी नौकरी में, जो आपका मान लीजिए कट ऑफ जो है 70 नंबर है, तो 70 से कम नंबर वाले जो है बाहर हो जाएंगे, और 70 से अधिक जो है जिन्होंने अंक प्राप्त किया है वो आपका सिलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संक्षेप में ये आपकी चीजें। अब बात कर लेते हैं बिहार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा आपका। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है ये अनुमानता है। ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी आपकी नहीं हुई है, अनुमान है कि इतना जा सकता है। हम परसेंटेज में आउट ऑफ रेंज 100 में से कितना परसेंट लेके चलते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए है आपका जो है 70 से, यहाँ पे परसेंटेज में है, ये बात ध्यान रखना है, कितना है परसेंटेज में है, यानी 65 टू 70% जा सकता है। 65 टू 70% आउट ऑफ 70 नंबर में से अगर 65 टू 70% लेते हैं आप, 70 में से 70% लेते हैं तो 77 यानी 49, कितने अंक लाना है आपको 70 में से। 70 में से आपको कितना अंक लेके आएंगे, अगर 49 नंबर ला देते हैं, 49, 50, 51, तो उनका ईडब्ल्यूएस वर्ग में क्या हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 70 में से। यहाँ पे अब बात करते हैं 65 भी दिया हुआ है, यानी 45 नंबर भी जा सकता है आपका, 45 से लेकर 45.5 से लेकर आपका 45.5 से लेकर 49%, 49 नंबर तक आप जाएंगे तो उनका ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार इसके बाद आपका डिसाइड होगा कि आपकी कैटेगरीज में सीटें कितनी अवेलेबल है, उसके अनुसार डिसाइड होगा आपका कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज होती है इसमें। अब ओबीसी वर्ग के लिए कितना जा सकता है आपका 60 टू 65% जा सकता है, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका 42 नंबर से लेकर 45 नंबर 46 नंबर तक जाएगा ये आपका। ठीक है, 42 से लेकर 46 नंबर तक आपका जा सकता है, यानी जिन स्टूडेंट का जो ओबीसी या बीसी या ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनका अगर 42 से ज्यादा नंबर आ रहा है, 42 से ज्यादा नंबर आ रहा है, तो उनका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वर्ग जिनका जो है, मान लीजिए वो क्या करते हैं, आपका 42.5 से, नहीं सॉरी 45.5, यानी 45 नंबर, यानी 46 से लेकर 46 से ज्यादा अगर नंबर लाते हैं, यानी 70 में से 46 नंबर से प्लस लाते हैं, तो उनका जो ईडब्ल्यूएस वर्ग से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ईबीसी वर्ग की, तो ये आपका 60 से 64% है, यानी 42 से आपका ज्यादा जाना चाहिए। ठीक है, 42, 43, 44, 45 ऐसे आपका करके जाना चाहिए। और एसटी वर्ग के लिए जो है आपका 52 से आपका 41%, यानी आपका जो है 36 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 37 से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर आप एससी वर्ग से आते हैं, एससी वर्ग से एसटी वर्ग से आते हैं, तो आपका जो है कट ऑफ जो है 37 नंबर से जाएगा ऊपर। ठीक है, 37 नंबर से प्लस में जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली मान ले तो हर कैटेगरीज के लिए अलग अलग चीजें आपकी डिसाइड है। यहाँ पे मैं इरेज करके आपको समझा देती हूँ कि कितना नंबर अगर आप लाते हैं, ये अनुमान है। हो सकता है कि जो कट ऑफ है इससे नीचे भी जा सकता है और इससे ऊपर भी जा सकता है आपका 1-2 नंबर। ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगा, 2 नंबर 1 नंबर ही जाएगा, लेकिन 1-2 नंबर से ही आपका सिलेक्शन होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे आप कितना नंबर ला सकते हैं, 46 से लेकर 46 से लेकर 49 नंबर। अगर इसके बीच आपका नंबर आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, 46 से ज्यादा आ रहा है और 49 से भी ज्यादा आ रहा है, तो अब आपका ईडब्ल्यूएस वर्ग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 70 में से 46 या 50 से ज्यादा नंबर लाते हैं, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं बीसी या ओबीसी वर्ग का, तो ये आपका 42 से 42 से, ठीक है, 42 से 46 रहेगा। इसके बीच अगर आप नंबर लाते हैं या 46 से ज्यादा भी लाते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बीसी वर्ग की बात करें तो बीसी वर्ग का जो है आपका ये आपका जाएगा 42 से लेकर 42 नहीं, यहाँ पे 44.8, ये आपका 45 नंबर तक जाएगा अप्रोक्सीमेटली 44 पॉइंट, ठीक है 46 से रख लेते हैं। आपका 40 से लेकर ये आपका मतलब 40 नंबर से ज्यादा आपका रहना चाहिए ईबीसी वर्ग के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60 से लेकर 64 कह रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि 67 ही जाए आपका। और यहाँ पे आप 37 नंबर से ज्यादा ला सकते हैं। ठीक है, 37 नंबर। तो अब आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी के हैं और आपने एग्जाम दिया है, तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक है, आपका कितना नंबर आप मतलब अनुमानता आपने लगाया होगा कि कितना नंबर मेरा जा सकता है आपके एग्जाम जो हुआ है उसके एक्सपेक्ट में। ठीक है,
जैसे आपने दिया होगा तो आपने अनुमान लगाया होगा ना कि हाँ इतना नंबर मेरा इस रीजनिंग में इतना सही हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज में इतना सही है, मैथ में इतना सही है, उसके अनुसार आपने टोटल नंबर जोड़ा होगा तो आपका 40 जा रहा है, 32 जा रहा है, 36 जा रहा है, क्या जा रहा है उसके अनुसार देख लीजिए। और अगर जिनका जिनका जा रहा है कि मतलब हाँ आपने एक्सपेक्ट किया कि आपका आप ईबीसी वर्ग से हैं और आपका 45-46 नंबर जा रहा है, तो आप समझिए कि आप सेफ स्कोर पे हैं। इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका थोड़ा सा ज्यादा ही आए नंबर। ठीक है, तो इस अनुसार आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी के हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ, अगर आप चाहें तो इसको जूम इन कर देती हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लग रहा है, या आप अपने कॉपी पेन पे लिख लीजिए, ऐसे भी आपको अभी याद हो ही जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, अनुमानता है कि इतना आपका जाएगा। ठीक है, और ये तो अभी आपका ऑफिशियल जब नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा रहा है, और जब रिजल्ट आउट होगा तो उससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपका जो है, अगर आपने जो अनुमान लगाया उसके अनुसार आप कट ऑफ में जो आपका दिया जा रहा है कि इतना इतना नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन मतलब आप सिलेक्शन की कैटेगरीज में, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अवेलेबल कराए गए हैं, जो भी बताए गए हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करा लीजिए पहले से। ठीक है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका लग रहा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अवेलेबल करा लीजिए अपने पास। क्या करिए, बनवा के सारी चीजें रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही सिलेक्शन, अगर आप लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, सिलेक्टेड हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली हो सकता है इससे कट ऑफ थोड़ा 1 नंबर 2 नंबर आगे जाए आपका, या हो सकता है कि थोड़ा सा कम जाए। ये एग्जाम के पैटर्न पर डिपेंड करेगा, और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने आपका जो है एग्जाम दिया है, और एग्जाम का लेवल कैसा है ये तो आयोग को पता है। ठीक है, और वही डिसाइड करेगा आपका, लेकिन हम जितना अनुमान लगा सकते हैं कि इतना कट ऑफ आपका जा सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, हो सकता है 1-2 नंबर ही ज्यादा आपका जाए, या 1-2 नंबर कम भी जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपका। तो ये आपके कट ऑफ की कैटेगरीज है, तो ये इसको आप देख सकते हैं, और इसके अनुसार आप तय कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ जो है, क्या आप एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जिनको लग रहा है कि इनका एग्जाम निकल जाएगा, या जिनको लग रहा है कि नहीं 1 नंबर 2 नंबर इतना कट ऑफ है तो शायद मेरा ना आ पाए, वो भी अगर 1-2 नंबर से का आपका थोड़ा सा झोलमाल है, कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि मेरा ना हो सकता है कि हो जाए, इस कैटेगरीज में भी है, तो फिर भी आपका अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप रेडी करा के रख लीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, अगर आपका एग्जाम निकलता है तो आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका एग्जाम निकल जाए और आपके डॉक्यूमेंट्स ही रेडी ना हो, इस आजा में कि आपका जो है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उससे बेटर है कि जो भी चीजें हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उनको आप रेडी करा के रख लीजिए। ठीक है गाइस, तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और आप लोगों का एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है मेरे एक्सपेक्ट से, क्योंकि जो चीजें आपने बताई है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने नहीं बताई, लेकिन 8-10 स्टूडेंट ने आकर बताया कि हाँ उनका एग्जाम बेटर गया है। ठीक है, तो अभी तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम कैसा गया है, और क्योंकि आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, तो उन चार चीजों को देख लीजिए। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि सीटें कम है तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ फिर भी एक्सपेक्ट है कि आपका जो सिलेक्शन हो, अच्छा सिलेक्शन हो, सभी का सिलेक्शन हो, जितने भी स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट है उनका तो सिलेक्शन हो ही हो। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो ये इन्फॉर्मेशन बस यही आपके पास शेयर करनी थी कि क्या कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि एग्जाम हो चुका है तो कट ऑफ बताना जरूरी होता है, कंपलसरी भी होता है, ताकि बच्चे अपना जो है स्कोर चेक कर सके और उसके अनुसार ये तय कर सके कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या वो इस चीज पे ठहरे या दूसरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। ठीक है, अगर जिनका हो रहा है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी रेडी रहे। ठीक है, ठीक है गाइज, तो मिलते हैं रिजल्ट के टाइम। ठीक है, धन्यवाद।